Okay, dear students, language lovers, today I'm going to teach you just the basic grammar. Let's say the present tense and utility and the formation of some sentences, very short sentences, and the meaning of it in three languages: Urdu, then English, then Spanish. Let's pick up the word. The present tense. खाना, खाना, खाने का मन उर्दू में, इंग्लिश में टू ईट और स्पेनिश में हो जाएगा अकोमें। अब प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है तो मैं कुछ लफ्ज़ इंग्लिश में बोलता जाऊंगा ताकि स्पेनिश वाले भी समझें और उर्दू वाले भी। तो आपको पहले मैं फर्स्ट पर्सन में समझाता हूँ कि इसकी क्या कंपोजिशन होगी, उर्दू में, अंग्रेज़ी में और फिर स्पेनिश में। फर्स्ट पर्सन में आई कह लें, जिसको आप मैं कहेंगे उर्दू में, और उसकी जमा हो जाएगी हम। ठीक है, मैं खाता हूँ, हम खाते हैं। ठीक हो गया। अब आ गया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में आप फिर मैं गलत कह गया। पहले मैं फर्स्ट पर्सन आपको डिफ़ाइन करूँ इंग्लिश में, फिर स्पेनिश में। ये ऑर्डर है, उसमें कभी कभी मैं कुछ चीज़ें भूल रहा हूँ। तो आप फर्स्ट पर्सन में आई ईट, वी ईट। ठीक हो गया। आई एंड वी इन इंग्लिश, मैं और हम उर्दू में। स्पेनिश में हो जाएगा जो, nosotros और nosotras। ठीक है, जो, nosotros और nosotras। Now I repeat it. हम खाते हैं, मैं खाता हूँ। I eat, we eat. Spanish. Nosotros comemos. Nosotras for feminine gender. Nosotras comemos. ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। अब आप आ जाएं, हाँ एक चीज़ भूल गया मैं, जो como, nosotros comemos, y nosotras feminine gender, nosotras comemos। ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। अब आ जाइए सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में तुम या आप, सिंगुलर भी हो गया, प्लूरल भी हो गया। तुम खाते हो, इंग्लिश में हो जाएगा यू ईट। आप खाते हैं, उसको प्लूरल में ले लो, मर्द के लिए ले लो, औरत के लिए ले लो। अंग्रेजी में एक ही होगा, यू ईट। ठीक है, यू इट प्लूरल में आ गया, यू इट सिंगुलर में आ गया, यू ही चलता रहेगा दोनों के। स्पेनिश में usted, ustedes comen, tú come, ustedes comen, usted come। ये हो गया सेकंड पर्सन। अब थर्ड में आ जाए, उर्दू में वो खाता है लड़के के लिए, वो खाती है लड़की के लिए। उर्दू में वो खाते हैं लड़कों के लिए, वो खाती हैं लड़कियों के लिए। ये आप थर्ड पर्सन में जा रहे हैं, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये सब प्रोनाउंस हैं। ठीक है, तो
आप इसको समझने की कोशिश करें। कुछ अल्फाज उर्दू के इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ इंग्लिश में, ताकि आपको स्पेनिश में उसकी सही इंटरप्रिटेशन मिल जाए। जब उर्दू से इंग्लिश में आता हूँ, इंग्लिश से स्पेनिश में जाता हूँ, तो आपकी समझ। वो खाता है, वो खाती है। एल come, ella come, ellas comen, प्लूरल हो गया लड़की के लिए। ellos comen, प्लूरल हो गया लड़कों के लिए, मर्दों के लिए। ठीक है, ellos comen, ellas comen, él come, ella come, este come, इट हो गया। ठीक है, ये हो गई तीनों चीज़ें जो मैंने आपको एक बार समझाया। एक छोटी सी एग्जांपल और दे दूं। मैं खेलता हूँ, हम खेलते हैं। आई प्ले, वी प्ले, ये हो गया फर्स्ट पर्सन में चल रही बात। स्पेनिश में हो जाएगा जो होएगो, nosotros jugamos, nosotras, nosotras jugamos, लड़कियों के लिए, फेमिनिन जेंडर के लिए। तो मैंने प्ले का ना प्ले इस्तेमाल किया, खेलने के अमल को, दूसरा वर्ब हो गया। इस पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा तो इसको मैं कंप्लीट ही कर दूँ। सेकंड में हो गया, तुम खेलते हो, तुम खेलती हो, तो वो उसमें हो गया आपके सेकंड पर्सन। Ustedes juegan, tú juegas, सेकंड पर्सन में बात चल रही स्पेनिश में। यू प्ले इन इंग्लिश। चले स्पेनिश पहले गए, अब उसको थर्ड में आ जाए। वो खेलता है, वो खेलती है, वो खेलते हैं, वो खेलती हैं, ये आपका उर्दू में हो गया। ही प्लेज, शी प्लेज, दे प्ले, ओके, लड़कियों के लिए दे चलेगा। स्पेनिश में आ गया, एल होएगा, एजा होएगा, ellos juegan, ellas juegan, ये थर्ड पर्सन है। este होएगा, वो हो गया आपका इट में। तो ये छोटी सी मैंने आपको इंटरप्रिटेशन दी है प्रेजेंट टेंस में, जिसको आप tiempo presente कहते हैं और उर्दू में वक्त हाजिर कहेंगे, ज़माना हाजिर कहेंगे, वक्त हाजिर कहेंगे उर्दू में। इंग्लिश में हो जाएगा प्रेजेंट टेंस और स्पेनिश में हो जाएगा tiempo presente. Okay students, just a little bit of grammar. We would not complicate it, we will give you just little by little. We still have to develop your pool and more information so you can understand some of the grammar, but in the future videos. But it will be just a little each time, until and unless you would be able to formulate the sentence in Urdu as well for the foreign crowd, in Spanish as well, and in English as well. Thank you very much. I hope you would like it, you would understand the little grammar, and you have questions, please send the comment. You have any confusion, please do ask. Uncle always have time for you. Okay? Subscribe the program, make it stronger, and we will take it from there. Thank you very much. Pakistan Zindabad.